ये जो है राजदूत का पुराना मॉडल है जो हमारे पास पहले से रखा था, लेकिन ये स्टार्ट कंडीशन में नहीं था। तो इस पे अभी जो है जो ट्रेनीज है वो क्या कर रहे हैं, इस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम NSTI कानपुर MMB ट्रेड के ट्रेनीज के बीच में हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी ट्रेड का वर्किंग क्या रहता है। आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए इनसे जानना चाहेंगे। तो आप लोग जानते हो कि ये मैकेनिकल ट्रेड है। आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जितने भी इंजन मतलब गाड़ियां है या व्हीकल है वो सारी क्या पेट्रोल और डीजल और CNG पे चलती है। तो हम लोग यहाँ जो NSTI कानपुर में MMB के ब्रांच से है, यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल के इंजन पार्ट्स और एक्सल से लेके उसके डिफरेंशियल और बॉडी तक की जानकारी लेते हैं, जिसमें कि हम सारे पार्ट्सों की जानकारी और तो फ्यूल कंजप्शन, इसके बाद RPM कैसे निकाला जाता है, उसके बाद बॉडी चेचेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के इंजन रखे हुए हैं ना, जैसे ये इंजन है तो इंजन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करिए आप। ठीक, इसमें क्या कौन सा क्या पार्ट क्या है? ये बहुत पुराना मर्सिडीज और टाटा का जब कोलअप हुआ था तब का इंजन है ना, जो डीजल इंजन है, जो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब इसका यूज जो है ना के बराबर हो रहा है। ये BS4 का मॉडल है। अच्छा, इसमें जो पार्ट्स हैं हमारे, जो कुछ इंजन हमारे खुले हुए भी रखे हैं उसमें दिखाएंगे। हाँ, तो जो इंजन जो हमारे खुले हुए रखे हैं हम उसमें एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे, कौन सा पार्ट्स किस तरह से डिस्क्राइब है, उसका क्या काम है, उसका फंक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में आप सबको हम बताएंगे। उस जगह अपन ने देखा था BS4 के बारे में। अब अपन लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है BS6 का मॉडल, उस पे आते हैं, जहाँ ये MPI-5 मॉडल रखा है। MPI-5 मॉडल में ये होता है कि इसमें सारा जो सिस्टम है वो सेंसर बेस्ड है। जहाँ पे पहले फ्यूल का कंजप्शन मैकेनिकल रूप से होता था, मतलब मैकेनिकल रूप से फ्यूल उठाया जाता था, अब यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल रूप से उठाया जाता है। यहाँ तक कि जो अंतरक्रिया हो रही है वो भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो रही है। जितना भी टेम्परेचर मापना है वो सारा जो है सेंसर से हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी में हम सेंसर का भी यूज कर रहे हैं। हाँ, जो MPI-5 है वो है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है ना। और मारुति 800 का इंजन है, मारुति 800 का इंजन है ये। इसमें ऑल सब पार्ट्स के बारे में, जैसे रेडिएटर है, रेडिएटर का फंक्शंस के बारे में बता दें। जैसे रेडिएटर है तो अपन लोग जानते हैं कि मेटल का एक मेटेलिक पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कोई भी जब इंजन चलेगा तो उसमें ब्लास्टिंग होती है। तो ये ब्लास्टिंग में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो जो इंजन है वो सीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, एक शीतलन प्रणाली का यूज करते हैं। जैसे अपने को गर्मी होती है तो अपन क्या फैन का यूज करते हैं, वैसे इसको जब हीट उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, ये रेडिएटर का यूज करते हैं। रेडिएटर जो है वो इंजन को ठंडा करता है, कूलिंग देता है। मतलब एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि इंजन में जो ब्लास्ट होते हैं, जब पेट्रोल इंजन जब जलता है, ब्लास्ट होता है, उसमें क्या हीट होता है ना, इंजन हमारा हीट होता है। तो हम उस इंजन को हीट होने से बचाने के लिए कुछ सिस्टम का यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या एक कूलिंग सिस्टम है ना। तो हम क्या है उसको कूलिंग करने के लिए ये एक रेडिएटर है, इसका भी हम यूज करते हैं ना। ये जो है राजदूत का पुराना मॉडल है जो हमारे पास पहले से रखा था, लेकिन ये स्टार्ट कंडीशन में नहीं था। तो इस पे अभी जो है जो ट्रेनीज है वो क्या कर रहे हैं, इस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के द्वारा इसको अभी जैसे इसका सिलेंडर ब्लॉक खोल के, हेड को खोल के इसकी मतलब फिनिशिंग की गई, और उसका जितना भी प्रॉब्लम थी पिस्टन की, ये सारी चीज किया गया है। अब इसके सर्विस कर रहे हैं। सर्विस जो भी सर्विस है ना, इसमें ये जो गाड़ी है इसका इंजन वर्किंग पोजीशन में नहीं था इस टाइम। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम लोग सब लोग ट्रेनी मिलके इसमें काम कर रहे हैं और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसमें काम चल रहा है अभी। ठीक है, ये देखिए जिस तरीके से, देखिए इंजन ब्लॉक हमने खोला हुआ है ना, इसमें खोला हुआ है देखिए। तो ये पार्ट्स हैं, कुछ गियर बॉक्स वगैरह कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग मोटर में प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको अभी वर्क कर रहे हैं उसमें। तो और इसको स्टार्ट करना चाहे। देखिए, जैसे आप लोग गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में जानते हैं कि लाइट है ना, डैशबोर्ड पे जो आपका वाइपर दिखता है मतलब विंडशील्ड पे, उसके बाद में वाइपर मोटर है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे परिपथ के बारे में जानते हैं, मतलब उसकी वायरिंग कैसी है ना, सर्किट होता है वो सर्किट के बारे में, डायग्राम के बारे में जानते हैं ना। तो यहाँ पे हॉर्न के बारे में बताते हैं, हेडलाइट्स है, ठीक, हेडलाइट्स के बाद में साइड टेल लाइट है। उसके बाद में इधर स्पार्क प्लग पे आते हैं, डिफरेंस मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इग्निशन कॉइल है ना। ठीक, ये वाला ये मॉडल है। और अपन लोगों ने अभी बात किए थे कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो BS6 का मॉडल है उसमें हम लोग कुछ सेंसरों का यूज करते थे। ये सेंसर में आप लोगों को दिखाया गया है कि कितने वॉट के जो है
वोल्ट कंजप्शन करते हैं। मतलब जब अगर ये सेंसर है तो इनका यूज अपन व्हीकल पे करेंगे तो ये क्या करता है, जब भी इनके सामने से कोई चीज गुजरती है तो ये वोल्टेज क्या होता है, कम और ज्यादा होता है ना। तो ये सिग्नल लेके कहाँ भेजता है, ECM को, है ना। ये ECM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है, उसके माइंड के पास भेजेंगे, है ना। और फिर वो क्या करेगा, उसको अपने माइंड में लेके फिर दूसरा बोलना चाहिए कि कमांड देगा, एक तरीके से कमांड देता है, कमांड देगा, डैशबोर्ड पे हमें शो कराता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आज व्हीकलों में चेक लाइट का ऑप्शन आता है ना, देखे होंगे आप लोगों ने सभी ने कि चेक लाइट का ऑप्शन आता है। तो वो ये सेंसर में अगर कोई कमी आएंगी तो ये दिखाएगा, है ना। देखो ये आप लोगों ने सॉकअप देखे होंगे अपने गाड़ी के, है ना। सॉकअप जो गाड़ियों में जब आपको जर्क लगता है, मतलब गड्ढे पड़ेंगे, तो ये सॉकअप है, सॉकअप टेस्टिंग मशीन, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टेंशनर मशीन, है ना। इसको टेस्ट करने, देखिए ये यहाँ पे आपको वेट दिखाएगा कि कितना वेट ये सहन कर ले रहा है ना। जैसे जैसे ये वेट जाएगा, देखिए ये वेट है, ये इतना 96 पॉइंट जो है केजी का वेट ये अभी सहन कर रहा है। ये दिखाता है कि जो आपका व्हीकल में जो सस्पेंशन है वो कितना वेट सहन कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, है ना? कितना लोड है, लोड कैरी कर सकता है। जैसे अभी मैं इसको और दबाऊंगा है तो कितना लोड है, ये भी और दबेगा, देखिए अभी और ये इसकी रीडिंग दिखा रहा है साथ साथ में। ये 91 पॉइंट मतलब ये है समथिंग में, है ना। मतलब इसकी भी लंबाई नापी जाती है उसके बाद में, ठीक। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ये इलेक्ट्रिक टेस्ट बेंच है ना। इसमें क्या होता है, जो भी आपके अल्टरनेटर है, डायनेमो है, स्टार्टर मोटर है, इन लोगों की इनकी चेकिंग होती है। इसमें क्या होता है, इस मोटर पे ये जो अल्टरनेटर है इसको बांध दिया जाता है वाइस पे बांधने के बाद में यहाँ 3 फेज की मोटर है, उससे एक बेल्ट आता है और यहाँ से कनेक्शन करे जाते हैं। अल्टरनेटर के पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के फिर उसमें माइनस का पॉइंट जोड़ा जाता है और फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। जैसे इसको ड्राइव मिलती है तो ये क्या करता है, घूमता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद में ये काटता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये इस डैशबोर्ड पे बताता है कि कितना वोल्ट और कितने एम्पियर जनरेट कर रहा है ये, ठीक। उसके बाद में ये है आपका ग्राउलर है ना। ये जो है आपका रोटर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, है ना। हम देखते हैं बाइंडिंग कोई कॉइल वगैरह, कोई भी इसमें मैग्नेट बन चुका है, ये देखिए है ना। इसके ऊपर ब्लेड रख के चेक किया जाता है। अगर ब्लेड अगर वाइब्रेट कर रही है तो ये क्या है, खराब है ना। हम इसमें चेक करते हैं कोई कॉइल, हमारी कोई कॉइल खराब तो नहीं है ना, इसके थ्रू ब्लेड के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, सही है। हुआ उसको निकलना है मास्टर, ऐसे नहीं करते, उसको तोड़ मत देना, वो उठाओ पेचकस। जैसा कि आप जानते हो ये निकालिए, पुरानी बाइक है, एक आप काम करते हो इसका, हमारे पास आई हुई है।